सबका स्वागत और मंगल आरती में पधारने के लिए धन्यवाद। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत। श्रील प्रभुपाद ने पत्र लिखा था ब्रह्मानंद को। ब्रह्मानंद वो व्यक्ति था, शरीर छोड़ दिया उसने, जो पहला था इस संस्था में ज्वाइन करने वाला। छोटी सी शुद्ध वस्तु विशाल विशाल अशुद्ध वस्तुओं से कहीं श्रेष्ठ है। छोटी सी शुद्ध वस्तु विशाल विशाल अशुद्ध वस्तुओं से श्रेष्ठ है। अभी कोई अगर यहाँ प्रभुपाद उनकी कृपा से ये संकेत कर रहे हैं, अगर छोटा वो कोई गरीब आदमी है, वो अगर शुद्ध है, अगर कोई बड़ा विशाल है, बहुत बड़ा है, पर वो भक्त नहीं है, तो छोटा था उससे वो श्रेष्ठ है। भगवान जो हैं भक्तों के वशीभूत होते आए हैं। जैसे जब भगवान राम रूप में दंडकरनिया में गए, दंडक वन में गए, वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, इसी भाव से कि राम के दर्शन होंगे। लेकिन एक छोटी सी वहाँ पर शबरी, जात भी उसकी कोई बड़ी नहीं, अनपढ़ गंवार, लेकिन भगवान उसको ढूंढ रहे हैं, कहते शबरी का आश्रम कहाँ पर है। तो ढूंढते ढूंढते भगवान शबरी के पास पहुँच गए और शबरी को कहा, माते हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो। लोग भगवान को बहुत कुछ अर्पण करते हैं, अगर भाव नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करते। कोई भाव से भगवान गीता में कहते हैं, कोई इतना गरीब है वो ये सोचे मैं नहीं भगवान को पा सकता हूँ, बड़ा गरीब हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रियतात्मना। मुझे प्रेम से कोई पत्र, तुलसी का पत्र क्या है, फल या पुष्प या पानी देता मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये बातें ऐसे महात्माओं की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे महान संतों की कृपा से हमने सीखनी है और जीवन काल में भक्ति का लाभ करना है, भक्त बनना है, ताकि इस संसार से हमारा पलायन यानी कि जाना सफल हो। तो जाने की सफलता, जाना तो सबने है, ये भी कई बार कहते हैं हम। भगवान ने गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोष, इनके दर्शन करो। क्यों? ये सब के लिए आएंगे, सब के लिए आएंगे, लेकिन हम संसार में विषय विकारों में मोह माया में खोए होने के कारण हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते। भगवान गीता में ध्यान दिला रहे हैं हमारा, और फिर जो उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद, वो हमारा ध्यान दिलाते हैं इन तरफ, इन बातों की तरफ। इन बातों की तरफ हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। इतना ध्यान देना चाहिए कि एक उदाहरण दिया है, जैसे कामी व्यक्ति है और सदा स्त्री का चिंतन करता है, उससे भी ज़्यादा हमको भगवान का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे लिए सब कुछ हैं। वही हमारे माता पिता बंधु सखा सब कुछ हैं। तो ऐसे भगवान के चरणों में मन को लगाना है
और ये भी कहा है भगवान ने, स्वल्पमस्य की धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अगर कोई इस भक्ति मार्ग में थोड़ी सी भी प्रगति कर लेता है ना, तो ये उसको बहुत बड़े खतरे से बचा सकती है। भगवान की इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो इसी मार्ग में प्रकृति करने में सभी लगो, और जो संपर्क में आता है उसको लगाओ। लगना है और लगाना है। हम लोग लगेंगे तो निमित्त बनेंगे किसी को भक्ति में लगाने के लिए। अगर खुद ही नहीं लगेंगे तो दूसरों को निमित्त बनाने, भक्ति में लगाने के लिए निमित्त कैसे बनेंगे। तो सबसे उच्च कोटि का भलाई का काम भक्ति करना और कराना है। भक्ति से कई बार चर्चा हुई है, हमारी जो भावना है वो बदल जाएगी। जैसे मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। भगवान हम लोगों के समझाने के लिए ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे एक भृंग उसको कहते हैं, अलग अलग भाषाओं में उसका अलग अलग नाम है। ये भृंग जो है, इसमें नर मादा नहीं होते, तो इसका परिवार कैसे बढ़ता है। ये भृंग क्या करता है, किसी भी कीड़े को पकड़ लेगा। बड़ी ब्लू रंग का, नीले रंग का ये उड़ने वाला कीड़ा होता है। ये किसी भी कीड़े को पकड़ लेगा। वो इसकी शक्ति से डर जाता है, ये मेरे को खा जाएगा, लेकिन उसको खाता नहीं, डराता है खाली। वो डर के मारे बेहोश हो जाता है। और ये भृंग, इसने क्या किया है, मिट्टी का घर बनाया है। अगर भृंग जहाँ मिट्टी का घर बनाए वो बड़ा शुभ माना गया है, ऐसी मान्यता है। मिट्टी का घर सुराख बना देता है, वो कीड़ी को पकड़ के लाएगा और उस सुराख के अंदर डाल देगा और बाहर से मिट्टी लगा देगा। वो जो कीट है, वो जो कीड़ा है, सतत भृंग का चिंतन कर रहा है, अभी आया अभी आया, मेरे को मार देगा। लेकिन ना वो आता है ना मारता है। क्या होता है, वो कीड़ा है वो भी आत्मा। सतत चिंतन करने से कीट जो है वो भृंग बन जाता है। और बन जाता है, उसको भी पता है कब तक बनेगा ये। तो या तो खुद सुराख को तोड़ के निकल आता है, या फिर भृंग आकर उसको तोड़ता है, अंदर से वो भृंग निकल आता है। ये एक उदाहरण है। तो याद रखो, अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे ना, तो भगवान की सद्गुण, उनके अच्छी क्वालिटीज़ हम में आ जाएंगे और हमारे दोष भाग जाएंगे, हमारे दोष चले जाएंगे और सद्गुण हम में आ जाएंगे। हैं हम सभी शुद्ध चेतन आध्यात्मिक जीवात्मा, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से हम अशुद्ध हो गए हैं। अशुद्धि क्या है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की कृपा से या भगवान की कृपा से हम भी शुद्ध हो सकते हैं। मुझे एक कथा याद आई भक्तमाल की। एक गदाधर भट्ट हुए हैं, दक्षिण में थे, वो ब्राह्मण थे। तो उन्होंने कुछ पद लिखे। वो पद हमारे उस समय श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद को मिले। बड़ा सुंदर भाव उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में उन पदों में वर्णन किया है। सबको आवाज़ ठीक आ रही है? पीछे वालों को भक्ति विकास ठीक आ रही? तो हमारे जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा
जाओ इन गदाधर भट्ट जी को यहाँ वृंदावन बुला के लाओ। तो दो श्रील जीव गोस्वामी के सेवक दक्षिण में गए, आंध्र प्रदेश में। तो गए तो देखा एक व्यक्ति कुएं पर दातन कर रहा था, स्नान करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने उनको पूछा, हम गदाधर भट्ट जी से मिलने के लिए आए हैं यहाँ पर, तो गदाधर भट्ट जी कहाँ हैं, कहाँ मिलेंगे? वो पूछते हैं आप कहाँ से आए? कहते हम वृंदावन से। जैसे वृंदावन का नाम सुना एकदम मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े वो इतना भाव उनका था वृंदावन के प्रति। जब होश आई कहते मैं ही गदाधर भट्ट हूँ कि चलो आपको जीव गोस्वामी ने बुलाया है। वो घर भी वापस नहीं गए, वहीं से चल पड़े, वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए तो बड़े महान भक्त थे, वैष्णव भक्त थे। जब गदाधर भट्ट, बड़े प्रेम से बोलो श्रील गदाधर भट्ट जी महाराज की। जब वो वृंदावन आए तो जीव गोस्वामी से उनकी भेंट हुई। उन्होंने भाव तो आप इतना भाव आपका भगवान के प्रति, राधा रानी के प्रति, आपको तो ब्रज में वास करना चाहिए। वहीं ब्रज में रुके कथा करने लगे। वो कथा करने लगे तो बहुत दुनिया आने लगी उनकी कथा में। भागवत की कथा वो करते थे, बड़े लोग आने लगे। जब लोग आने लगे उनके पास, एक हरि सिंह नाम के व्यक्ति वो भी आने लगे। हुआ क्या, जो हरि सिंह थे उनके मन में विराग आने लगा। देखो हमारी बीमारी क्या है, हम संसार के प्रति बड़े आकर्षित हैं, विषय विकारों के प्रति बड़े आकर्षित हैं। सारी बीमारी काम से क्रोध, क्रोध से मोह, और मोह निरंतर संसार में बना रहता है। और फिर मोह से लोभ, लालच, लोभ से अहंकार, फिर हम में अहंकार हो जाता है। जब अहंकार आता है तो नरोत्तम ठाकुर कहते हैं अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। किस बात का अहंकार? किसी भी चीज़ का अहंकार उसका अंत है, खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म। किसी को अपने धन का बड़ा अहंकार है, कब तक? एक दिन आएगा वो धन को छोड़ देगा, कभी धन भी उसको छोड़ सकता है। ऐसे भी कई घटनाएं देखी गई हैं। तो हरि सिंह जो थे उनको विषय विकारों से विराग होने लगा। देखो मैं ये घटना इसलिए सुना रहा हूँ आपको, भक्तों की कृपा से हमें भगवान का नाम शुद्ध कर सकता है और हमारे सारे दोष समाप्त हो सकते हैं। चाहे हम कितने भी छोटे व्यक्ति हैं, अगर हम शुद्ध हो गए तो हम बहुत बड़े हैं। शुद्ध नहीं हुए, भौतिक दृष्टि से कितने बड़े आप हुए, कोई लाभ नहीं उसका, सब बेकार। तो हरि सिंह जी के मन में विराग आने लगा विषय विकारों के प्रति। उसकी पत्नी ने देखा भी ये कथा में जाता है उधर, बड़ा ये त्यागी बनने लगा। उसकी पत्नी ने क्या किया, एक मांगने वाली औरत थी, वो गर्भवती थी, उसको कहा कि ये तुम 20 रुपये ले और वृंदावन में चली जा। तू वहाँ गदाधर भट्ट की कथा होती है, वहाँ जाके बैठ जाने, जब कथा समाप्त हो कहना कि महाराज मेरे पर आपने ये कृपा की, अरे मैं जन्म देने वाली हूँ, मेरा प्रबंध भी करो। देखो दुष्ट प्रकृति के क्या क्या नहीं करते। वो स्त्री ऐसी थी अपना हरि सिंह जी की, वो आई मांगने वाली, सत्संग समाप्त खड़ी हो गई, कहते महाराज आपने मेरे पर कृपा की, अभी ये भी प्रबंध करो सारा। तो गदाधर भट्ट कहते हाँ तुम कहाँ थी, मैं सदा तुम्हारा ही चिंतन करता था। लोग एक दूसरे को देखें भाई ये क्या बात है, आकर किसी को विश्वास ना हो। लेकिन गदाधर भट्ट देखो, भक्त बड़े विनम्र, बड़ी विनम्रता की मूर्ति होते हैं। मैंने ये गुरु महाराज देखे, इनका संग मिला, इतनी विनम्रता की मूर्ति थे।
जब भी कभी इनकी याद आती है तो हम भावुक हो जाते हैं। बड़ी महान आत्मा थे। तो प्रिय बंधुओं, माताओं, क्या हुआ, लोग एक दूसरे को देखें, भाई क्या बोल रही है ये औरत। आखिर एक महात्मा भी उनकी कथा में आते थे, एक संत। उस औरतों की तरफ लेके, सच बता तू, ये लोग मार देंगे सारे तेरे को। और मांगने वाली डर गई, तू ये जो कह रही है सच है? कि नहीं, मुझे जो हरि सिंह है इसकी पत्नी ने 20 रुपये दिए कि तू जाके ये कह। सच्चाई सामने आ गई। हरि सिंह गया। हरि सिंह ने कहा मैं भी अपनी पत्नी का गला काट दूंगा। उसने बदनाम किया हमारे गुरु महाराज को। तो गदाधर भट्ट ने कहा तुम अगर ऐसा करोगे तो मेरी कथा में नहीं आ सकते। संत किसी के प्रति प्रतिकार नहीं करते, बुरा नहीं मानते। गदाधर भट्ट जी की मैं आपको कथा सुनाऊं। बड़ा धन संपत्ति उनको देते थे। एक दिन चोर उनके घर में आया। उसने सारा सामान इकट्ठा किया, बड़ी गठड़ी बांध ली। लालच में उसने बड़ी गठड़ी बांधी, उसने गठड़ी नहीं उठ रही। गदाधर भट्ट सब देख रहे हैं। वो आए, बोला ला मैं उठा देता हूँ तेरी गठड़ी। वो चोर की गठड़ी गदाधर भट्ट जी ने उसके सर पर रखी। कहते आप कौन हैं? कहते मैं गदाधर भट्ट। गठड़ी नीचे फेंकी उसने। कहते मैं आपके घर में चोरी करने आया और आप ये गठड़ी मुझे ही उठवा रहे हैं। कहते देख भाई, तूने अपनी जान जोखम में डाली और तू आया, कि तेरा रोजगार है, ले जा इसका, तू मुझे और मिल जाएगा। नहीं मैं नहीं। वो चोर भक्त बन गया। उनके संग में चोर का हृदय बदल गया। ये है भक्तों का संग। उसने चोरी करना छोड़ दिया, उनका शिष्य बन गया। एक दूसरा चोर उसको मिला, उसने सारी बात बताई कि तू बेवकूफ़ है, मैं तब सब कुछ उठा के ले आता, तूने गलती की। वो चोर आया दूसरा, उसने में गठड़ी बांधी, जब उठा के जाने लगा तो अंधा हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। देखा भाई क्या बात? कहते महाराज मैं चोरी करने आया था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैंने चोरी। कहते ले जा। कहते महाराज मैं अंधा हो गया हूँ, क्या कैसे ले जाऊँ? वो भी उनका शिष्य बन गया। कहने का अभिप्राय जो है, जैसे जो होता है ना पारसमणि, वो लोहे को सोना बना देती है। वो ये नहीं देखती लोहा बदिक के घर में, कसाई के घर में पड़ा है या किसी स्पर्श होगा सोना बन जाएगा। तो महापुरुष भक्त प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव ये पारसमणि की तरह है और वो लोहे को सोना बना देते हैं। चाहे कसाई के घर में ही लोहा है ना, वो भी अगर भक्तों के संग में संपर्क में आएगा वो भी सोना बन जाएगा। इसलिए हमें प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों का संग करना है। सारे मेरे पीछे बोलो, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, साधु संग लव मात्र, साधु संगे सर्व सिद्धि होए, लव मात्र। सारे शास्त्र कहते हैं साधुओं का संग करो। और मैं आपको ये बार बार बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। हमारे भक्त लोग आए हैं गयाना से और उनके परिवार के लोग आए हैं। ये बहुत बड़े संत हैं जो बैठे हैं सामने आपके। यहाँ तो आपको दर्शन नहीं होते थे ना, सामने से इनके दर्शन करो। और मूर्ति रूप में जैसे भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं हम, ऐसे ही भगवान के भक्त भी भगवान जैसे ही होते हैं। भगवान नहीं होते पर भगवान जैसे होते हैं। हरि ना जन हरि जेवा, बस इनकी चरणों में प्रार्थना करो। बस कुछ नहीं मांगना आपने, केवल भक्ति। हमें भक्ति दे दो बस, क्योंकि भक्ति से ही हमारे सारे कल्मश, हमारे दोष, काम वासनाएं, सारे विकार दूर होंगे। भक्ति इतनी महान है। और भक्त के संग की कामना करो। गदाधर भट्ट इतने महान वैष्णव थे, चोरों को भक्त बना दिया। जो भी उनके सत्संग में, अभी देखो
विषय विकार बंधन का कारण रोज बताते हैं हम आपको। और भक्तों का संग जो है ये हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमें आवागमन से मुक्त करेगा, हमें भगवान से मिलाएगा। तो भक्ति तो वैसे केवल कृष्ण की है। और ये भी याद रखो, सम्मान सभी का करो। एक दिल्ली की घटना प्रभुपाद जी के समय घटी, वो घटना मैं आपको सुना देता हूँ। दिल्ली में एक मंदिर है, दक्षिण भारत वालों का मंदिर का नाम है मलाई मंदिर। ये शिव जी का मंदिर है। वहाँ शिवलिंग पर नागदेव आते हैं। एक वीडियो भेजा किसी ने, एक जगह नाग प्रकट हुए इतने ऊंचे, उनका अभिषेक हो रहा है। तेरे पर तूने भेजा था? नाग इधर तो देखना, किसी को कुछ नहीं कह रहे, फूल रखा सर पर, वो भी उनके सर पर, इतना लंबा नाग देखता, अभिषेक कर रहे हैं उनका। देखो कलयुग में भी ये बातें हैं। तो ये हमें पता लगा, वो मलाई मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर नाग देव आके बैठते हैं। तो एक अमेरिकन नया भक्त था वो, उसको मैंने कहा चलो भाई उधर हम चलते हैं। हम गए वहाँ पर। हम जब शिव जी के मंदिर में गए तो हमने जाके प्रणाम किया, मत्था टेका। वो जो अमेरिकन था उसने मत्था नहीं टेका। हम जब बाहर आए, वो कहता है, अंग्रेजी में कह रहा है, वाई यू बाउ डाउन बिफोर शिवा। मैंने कहा वाई नॉट, शिव जी को तुमने प्रणाम क्यों किया? मैंने कहा क्यों नहीं? कहते प्रभुपाद कहते हैं कि शिव जी को प्रणाम नहीं करना, हम कृष्ण के भक्त हैं। मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा। मैंने प्रभुपाद जी को पूछा, मैंने कहा प्रभुपाद आपने कहा शिव जी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। किसने कहा? एक अमेरिकन भक्त कह रहा था। कहते बस मेरे नाम से कहते हैं प्रभुपाद सेज दिस, प्रभुपाद सेज दैट, आई नेवर से दिस एंड नेवर से दैट। प्रभुपाद ने एक शब्द कहे थे मेरे को, उसका सभी ध्यान रखो। आवाज़ ठीक आ रही है ना सबको? कभी कम हो जाए तो बोल दिया करो, मैं उसको सेटिंग कर दूंगा। प्रभुपाद ने कहा शंकर बहुत बड़े हैं, शंकर भगवान, उनको भगवान भी कहा है, बड़े महान हैं। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमें एक चींटी का भी सम्मान करना चाहिए। छोटी सी चींटी है उसका भी सम्मान करना चाहिए। वो भी आत्मा है, वो भी परमात्मा का अंश है। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ लॉर्ड शिवा, सबका सम्मान करो पर भक्ति केवल कृष्ण की। जैसे भगवान ने कहा ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सारे धर्म सारे कर्तव्य छोड़ के मेरी शरण में आ जा। एक कहा भगवान ने, और किसी की शरण में नहीं। सम्मान सभी का, किसी का भी अपमान नहीं। जो लोग अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते, ऐसे भी देखे बहुत सारे, पत्नी को मारेंगे, वो कभी भी भगवान के निकट नहीं आ सकते। ये याद रखो। स्त्री जो है ना वो बड़ी सम्माननीय है। राधा जी का कितना सम्मान है पता है आपको? वो भी स्त्री हैं। भगवान ने राधा जी के चरणों में अपना सर रखा था और भगवान की आंखों से अश्रुपात हो रहा है, क्योंकि राधा जी का भाव इतना ऊंचा है कि भगवान श्री कृष्ण बड़े ही प्रभावित थे उससे। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीता राम। तो स्त्रियों का सम्मान करो, सभी का सम्मान करो। और घर की जो ग्रह लक्ष्मी है उसका अगर भाई अपमान करते हो तो सुख शांति आपको मिल ही नहीं सकती। और फिर भगवान के पास जाने का तो प्रश्न ही नहीं है। जब आप ऐसा कर रहे हैं, भगवत धाम कैसे जाओगे? आप दोष लगाते हो पत्नी का, आप में क्या कोई दोष नहीं है? आप निर्दोष हो।
अगर हम अपने अंदर देखें तो पता लगेगा कितने दोषी हम हैं। तो सभी का सम्मान करो और भक्ति कृष्ण की करो। प्रभुपाद कृपा से मैंने आज के सत्संग में ये कहा आपको। तो आओ अभी भगवान की शरण में आए। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। कृष्ण कन्हैया माखन चोरैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार आपके मन में यह आ सकता है, कहाँ हमारी नैया पार करेंगे, क्या करेंगे भगवान। ये जो संसार है ना, इसको भी सागर का भव सागर। जैसे समुद्र में कोई गिर जाए, कितना बड़ा तैराक होगा, नहीं तैर सकता वो। 1 माइल 2 माइल या 3 किलो 4 कितने किलोमीटर तैरेगा वो, समुद्र तो इतना बड़ा है। इसी प्रकार इस संसार को जिसमें हम सब रह रहे हैं, इसको भी भव सागर कहा है। तो इस भवरूपी सागर से हमको भगवान श्री कृष्ण ही पार कर सकते हैं और कोई नहीं। जैसे केवल बताया आपको, शंकर भगवान ने कहा कि गोविंद का भजन करो। ब्रह्मा जी ने भी ये कहा, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सारे देवताओं में बड़े महादेव हैं, देवों में देव महादेव, वो कह रहे हैं कृष्ण का भजन करो, गोविंद का भजन करो। तो कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण के चरणों में मन को लगाना है, उस सबकी कृपा भी लेनी है। ये याद रखो, गोपियाँ जो थीं उन्होंने देवी कात्यायनी की कृपा ली। ये माता कात्यायनी जो दुर्गा का ही रूप हैं, हमें कृष्णपति रूप में प्राप्त हो, माता ने कृपा की उन पर। जब सीता माता अभी अपने घर में थी जनक महाराज के यहाँ, अभी सीता माता का स्वयंवर रचा गया था। जो जनक महाराज ने शर्त रखी थी, धनुष, शिव जी का धनुष था, जो इस पर चिल्ला चढ़ाएगा उसको सीता जो हैं अपने पति रूप में स्वीकार करेगी। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उस धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता था। तो जनक महाराज नाराज हो गए। जनक महाराज कहने भाई दुनिया में कोई रहा ही नहीं जो इस धनुष को उठा सके, अभी मेरी बेटी कुंवारी रहेगी। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि आप रघुवंशियों के रहते हुए ऐसा कह रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं रहा। तब राम जी ने कहा, देखो लक्ष्मण, हम विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, हमें जी जैसी आज्ञा करेंगे वैसा करना, बैठ जाओ। जब सब हार गए, तब आखिर में विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा, राम उठो। जब राम जी उठने लगे तो सुकुमार हैं, राजा हैं भगवान। तो सुनैना जो जनक जी की पत्नी थी, ये विश्वामित्र जी क्या उपहास कर रहे हैं, ये बच्चे धनुष को उठाएंगे जो किसी बड़े बड़े राजे महाराजाओं से नहीं उठा। राम भगवान आए और उन्होंने बड़ी आसानी से था, सब अवाक, और धनुष को तोड़ दिया उन्होंने। वो चिल्ला चढ़ाने लगे तो
टूटेगी हर धनुष। तो भगवान जो हैं वो असंभव बात को संभव कर देते हैं। उन्हीं भगवान की शरण सभी को लेनी चाहिए। अभी कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं, तीसरा दिन है आज। प्रसंग है स्वकीय और परकीय।